हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी ज्ञान वृद्धि चैनल में आपका स्वागत है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा हम कर रहे थे, उसके कुछ उदाहरण रह गए थे, तो वो अभी मैं बता देती हूँ आपको। जैसे स्थानों के नाम में क्या क्या आ जाएगा? दिल्ली आ जाएगा, आगरा हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, लाल किला हो गया, चोर बाजार हो गया। ठीक है, ऐसे किसी भी स्थान का आपको नाम दिया जा सकता है, तो वो भी सारे के सारे किस में चले जाएंगे? जिस भी स्थान का आपको प्रॉपर नाम दे दिया ना, विशेष कर दिया उसको, तो वो क्या है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐतिहासिक युद्धों के नाम हो गए, जैसे 1857 की क्रांति हो सकती है, पानीपत के तीनों युद्ध हो गए। ठीक है, एक दो और तीनों युद्ध हो गए पानीपत के। और तराइन का युद्ध हो गया। और मुगलों का लिख सकते हो आप, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, यानी कि जितने भी युद्ध आपने आज तक पढ़े हुए हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? ऐतिहासिक युद्धों में आ जाएंगे। उसके बाद आपसे कुछ जानवरों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कामधेनु गाय हो गई। कामधेनु नाम से पता लग जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है, गाय के बारे में हो रही है। वैसे गाय किस में जाएगा? जातिवाचक में जाएगा, लेकिन कामधेनु नाम रख दिया तो क्या है कि वह गाय जो आपके सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करती है, तो वो कौन सी हो जाएगी? कामधेनु गाय हो जाएगी। चेतक घोड़े के बारे में बात होती है ना, तो ये क्या है? घोड़ा है। यदि हम घोड़ा शब्द लिखते हैं तो पूरी जाति का बोध होता है, लेकिन चेतक नाम दे दिया तो किसी एक घोड़े की बात हो रही है। तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे। जिस भी जानवर का जो भी नाम रखा हुआ है वो हो जाएगा। कुल मिलाकर इसमें क्या याद करना है आपको? नोट करने वाली बात एक ही है कि विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान होगा। विशेष होगी ये सारी चीजें। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो ये वो सारी किसमें चली जाएगी? व्यक्तिवाचक में चली जाएगी। जातिवाचक में क्या होगी? यानी कि पूरी जाति का बोध करवाएगा। इसमें आपको नाम देखने को नहीं मिलेगा। नाम देखने को मिलेगा भी तो वो पूरी जाति का बोध करवा रहा होगा, यानी कि उसके जैसा कोई। वस्तुओं का नाम ले लेते हैं, जैसे पेन। कई प्रकार के आते हैं ना पेन। पुस्तक हो गई। पुस्तक तो वैसे लाइब्रेरी में बहुत सारी होती है, लेकिन अलग अलग विषय की होती है, और एक ही विषय के अलग अलग लेखक और कवियों के द्वारा लिखी हुई होती है, तो उनका नामकरण उसके आधार पर ही किया जाता है। उसके बाद आप क्लासरूम से ही जोड़कर देख लो, जैसे कुर्सी हो गई, मेज हो गई, कोई भी पर्वत हो गया उसका नाम आ जाएगा। नाम आएगा तो व्यक्तिवाचक में जाएगा, लेकिन केवल और केवल पर्वत लिखा हुआ दिखाई देता है तो वो इसमें हो जाएगा। जैसे हम नदी की बात कर रहे थे, तो किसी नदी का नाम देंगे तो वो व्यक्तिवाचक में जाएगा, और सीधा ही नदी लिखा हुआ आपको मिले तो वो किस में जाएगा? जातिवाचक में जाएगा। किसी गांव का नाम भी हो सकता है, ऐसे करके। यानी कि जो जो वस्तुएं हम खरीदते हैं वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे? इसी में चले जाएंगे। अब पद होता है, जैसे मान लो कि कोई भी शिक्षक है, वकील है, जैसे प्रोफेसर हो गए, तो इन सभी को क्या है? इनके ओहदे के अनुसार ही पुकारा जाता है। वैसे शिक्षक जाति में तो सभी शिक्षक आ जाते हैं, लेकिन अलग अलग विषय के अलग अलग शिक्षक होते हैं। जैसे कि हिंदी के शिक्षक को बुला कर लाओ, हिंदी की शिक्षिका को बुला कर लाओ, जो गणित के शिक्षक है उनको बुला कर लाओ, तभी आप समझोगे ना। ऐसे बोल दे कि शिक्षक को बुला कर लाओ, तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे वहां पर कि कौन से शिक्षक की बात हो रही है। तो ये क्या करवा रहे हैं? पूरी शिक्षक जाति का बोझ करवा रहे हैं। उसी प्रकार से वकील तो बहुत सारे हैं, लेकिन वकीलों का जब नाम साथ में लग जाता है तो वो किस में चले जाएंगे? व्यक्तिवाचक में चले जाएंगे, और सीधा ही वकील लिखा हुआ मिलता तो जातिवाचक में। ऐसे प्रोफेसर होते हैं। किसी भी किसान की बात हो रही हो, ये भी जातिवाचक में चला जाएगा। और किसी भी और जाति, जैसे अपने सब कास्ट वगैरह जैसे होती है, तो वो सभी किस में चले जाएंगे? इसी में चले जाएंगे। विधायक की बात हो रही है, जैसे ये क्या है? उसका पद है। कृषक क्या है? ये भी भाई किसानी करता है, तो वो एक तरीके से उसका क्या हो गया? व्यवसाय हो गया है
तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, आपके जातिवाचक में आ जाएंगे। उसके बाद आता है संबंधवाचक, जैसे भाई बहन वाले शब्द हो गए। ये क्या है, किसी एक भाई की बात करता तो इसके साथ नाम देता उस भाई का। यहाँ पर किसी एक बहन की बात होती तो बहन का नाम आता, लेकिन भाई से पूरी भाई जाति और बहन से पूरी बहन जाति का बोध हो रहा है। उसी प्रकार से मामा हो गया, मामी हो गई, और चाचा चाची, यानी कि जितने भी रिश्ते हैं वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे, जातिवाचक में चले जाएंगे। यदि उनका साथ में नाम जोड़ दिया जाता है तो वो किस में चले जाएंगे, फिर व्यक्तिवाचक में चले जाएंगे। उसी प्रकार से जैसे बात करें हम महाविद्यालय की, यानी कि कॉलेज की बात यदि हम करें तो महाविद्यालय तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबके नाम दिए वो हैं अलग अलग। जब वो नाम के साथ बोले जाते हैं तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाते हैं, और केवल महाविद्यालय लिखा हुआ मिले तो किस में चला जाएगा, जातिवाचक में चला जाएगा। उसी प्रकार से आप जैसे संसद हो गया, ये एक बार पूछा भी गया है किसी एग्जाम में। कचहरी हो गया, विधानसभा हो गया, ठीक है, लोकसभा, ये सारे के सारे किस में चले जाएंगे, इसी में चले जाएंगे। और जैसे एरिया वाइज उनका आगे नाम लिख दिया जाता है, कौन सी कचहरी, कौन सा संसद, कौन सी विधानसभा, तो वो फिर किस में चला जाएगा, वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। उसी प्रकार से मनुष्य, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जैसे लड़का पूरी लड़का जाति का बोध करवा रहा है, और औरत जो है वो पूरी औरत जाति का बोध करवा रही है। उसी प्रकार से पुरुष है, ये पूरी पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं। यदि नाम आ जाता है तो किसमें चला जाएगा, व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। उसी प्रकार से पशु पक्षी और जो प्राकृतिक आपदा होती है, जैसे भूकंप आ गया, इनका भी नाम रख दिया जाता है ना, कि कितनी स्पीड से कौन सा भूकंप आया था। या फिर जैसे ज्वालामुखी है, इनका भी नाम रखा जाता है, तो नाम आ जाएगा साथ में तो वो तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, लेकिन सीधा लिखा हुआ मिलता है आपको कि किस में आ जाएगा, आपका इसी में आ जाएगा। वर्षा, वर्षा का भी नाम रखा जा सकता है कि कौन से सन में कितनी अधिक मात्रा में वर्षा आई, तो वैसे हो जाएगा। यहाँ पर आपके सारे गधे घोड़े सारे हो जाएंगे, ठीक है, गधा, घोड़ा, भैंस। यदि मुर्रा नस्ल की बात करें तो किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, लेकिन सिद्धि भैंस की बात की जा रही है तो जातिवाचक में चला जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी आगे करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर आ गया आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के बारे में हमने बड़ा तो कर लिया था, और उसके बाद मैं बता रही थी ना आपको कि जातिवाचक संज्ञा जो होती है आपके, उसके दो प्रकार होते हैं, आगे उपवेद होते हैं। एक होता है द्रव्यवाचक और दूसरा क्या होता है, भाववाचक होता है। तो इनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, ताकि आप आसानी से समझ लो कि कौन कौन सा जो है वो समूह इसमें द्रव्यवाचक में आएगा और कौन कौन सा जो है वो समूहवाचक में आएगा। जिससे आप कुछ शब्दों के माध्यम से आप जान सकते हो। देख लो, सबसे पहले हमें क्या करना है, शरीर पोषित व संचालित, यानी कि जिन पदार्थों से, जिन वस्तुओं से हमारे शरीर का क्या होता हो, पोषण होता हो और उसका संचालन होता हो, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, द्रव्य में आ जाएंगे। जैसे आप सीधा सा यहीं पर देख लो कि पानी के बिना जो है मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, दूध भी चाहिए होता है उसको। और उसके साथ जैसे आप चीनी हो गई, आटा हो गया, इनके बिना कैसे काम चला लेगा मनुष्य, बिल्कुल नहीं चलेगा। दही हो गया, छाछ है, सारे के सारे किस में चले जाएंगे, द्रव्यवाचक में चले जाएंगे। यानी कि मुख्य रूप से आपको क्या याद रखना है इसमें, कि जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती है ये आपकी अगणनीय होती है, अगणनीय, ये बात आपको याद रखनी है। और इसमें क्या आएगा, जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, इसकी परिभाषा होती है कि इसमें सारे के सारे वो पदार्थ आते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं या तौल सकते हैं, तौल सकते हैं और माप सकते हैं, वो वाले किस में आ जाएंगे, आपके द्रव्यवाचक में आएंगे। और सारे के सारे जैसे ये पानी है, दूध है, चीनी है, आटा है, दही हो गया, छाछ हो गई, या फिर आपकी धातुएं इसमें आ जाएगी, जैसे सोना, चांदी, क्योंकि इनको पिघलाकर हम दूसरा पदार्थ बना सकते हैं ना। ये हो गया आपका, और पित्तल हो गया,
घी है, ये भी आपका पिघला हुआ होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, ठोस फॉर्म में भी आ जाता है। यानी कि आप इसको वैसे लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये ठोस और तरल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यानी कि घी जब जम जाता है तो वो तो ठोस आकृति में हो जाता है, और जब हम उसको गर्म कर लेते हैं तो वो तरल में आ जाता है। तो ये भी इसकी विशेषता हो सकती है। क्या हो सकता है? ये ठोस और तरल दोनों प्रकार के पदार्थ किस में आते हैं? द्रव्यवाचक में आते हैं। वो हमें पढ़ने से ज्यादातर तो आपको ये याद रखना कि जिससे हमारे शरीर का पोषण होता हो और संचालित होता हो। अब क्या करते हैं हम, ये खाने पीने की चीजें हो गई, सोना चांदी जो मनुष्य है वो भी तो धारण करता है, उसके बिना भी तो उसका काम नहीं चलता ना, उनका भी प्रयोग करता है, फल सब्जियों का भी प्रयोग करता है, सब्जी हो गई, गुड़ हो गया, या प्लास्टिक हो गया, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? इसी में आ जाएंगे। और ज्यादा आपको देखना हो तो जैसे ये याद रख सकते हो आपको कि सदैव एक वचन में होते हैं। अब सोना है, चांदी है, चांदी का बहुवचन क्या होगा? चांदियों, सुना है कभी? पितलों, ऐसा सुना है कभी? घियों, ऐसे कभी नहीं सुना हमने। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है कि ये हमेशा क्या होगी? द्रव्यवाचक जो संज्ञा होगी वो सदैव एक वचन में होगी और ढेर के रूप में। जैसे कुछ ठोस चीजें होती हैं, जैसे अनाज हो गया, मान लो चना हो गया या गेहूं है, और दूसरी कुछ चीजें होती है जैसे सब्जी हो गई, फल हो गए, इनका क्या कर सकते हैं? हम ढेर लगा सकते हैं। तो ये बात भी आप याद रख सकते हो कि द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती है उसकी ये परिभाषा होती है कि ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रिक का काम करेगी कि आप कैसे इसको याद रख सकते हो, द्रव्यवाचक जो होती है। आगे हम कर लेते हैं कि जो जातिवाचक संज्ञाएं होती है वो कौन कौन सी होती है, सॉरी ये समूहवाचक जो होती है इसकी परिभाषा क्या होती है जातिवाचक में। इससे क्या होगा? आपको पूरे ग्रुप का बोध होगा। क्या होगा? ग्रुप का, समूह का बोध होगा। यानी कि जो हमने ये हेडिंग डाली हुई है होगा तो इनके अनुसार, लेकिन क्या होगा आप जब भी इनकी चर्चा करोगे ना तो आपको पूरे समूह का बोध हो जाएगा उससे। जैसे बैलों का झुंड, ऊंटों की टोली, ऐसे याद रख सकते हो ना आप। तो ये क्या है? इसमें बहुत सारे होंगे जानवर, इसमें भी बहुत सारे होंगे, इसमें भी बहुत सारे होंगे। उसी प्रकार से हम वस्तुओं का भी ले सकते हैं, जैसे केले का गुच्छा, केले का गुच्छा बोलते हैं ना, उसी प्रकार से अंगूर का भी हो जाएगा। और दर्जन जो हम शब्द प्रयोग करते हैं वो भी क्या है? एक समूह की बात हो रही है ना। जैसे श्रृंखला हो गई, वो भी समूह की बात हो गई। तो ये के सारे किस में आ जाएंगे? समूहवाचक में आ जाएंगे। व्यक्तियों का समूह जैसे है, ये इसमें से कुछ शब्द आप याद रख लेना, काफी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। जैसे पुलिस हो गया, हम तो एकदम से ऐसे बोल देते हैं ना कि पुलिस एक व्यक्तिवाचक है, लेकिन ये किस में जाएगा? आपका जातिवाचक, क्योंकि जितने भी पुलिस वाले हैं उनका पूरा समूह है, उनको पूरे समूह को संबोधित किया जा रहा है, ना कि एक पुलिस वाले को। सेना है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं आपके। संघ हो गया, या फिर जैसे जत्था हो गया, जुलूस हो गया, कोई भी मंडली है, जैसे कोई कक्षा है, जैसे इसमें क्या है? विद्यार्थियों का समूह है। तो ये सारे के सारे किसमें हो जाएंगे? आपके समूहवाचक संज्ञा के साथ हो जाएंगे। उसी प्रकार से जैसे हम कुछ वस्तुओं का, और मैं एक दो वस्तुओं के नाम और बताती हूँ आपको। यहाँ पर देखो, जैसे है ना मिठाई है, मिठाई शब्द वैसे तो क्या है? जातिवाचक है, यानी कि जितनी भी मिठाई है सबका बोध करवा रही है। लेकिन कुछ है, जैसे यहाँ पर हम एक शब्द ले लेते हैं, लड्डू। अब लड्डू क्या होते हैं? ये बेसन के भी हो सकते हैं, गोंद के भी हो सकते हैं, और मोतीचूर के भी हो सकते हैं। तो ऐसा आपको याद रखना है, जब है ना किसी भी लड्डू का साथ में नाम दे दे कि उसने गोंद के लड्डू खाए, उसने मोतीचूर के लड्डू खाए, उसने बेसन के लड्डू खाए, तो ये फिर किस में चला जाएगा आपका? ये फिर व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। वैसे तो ये लड्डू क्या था? एक जाति का ही बोध करवा रहा था,
सीधा बोल दे कि लड्डू खाए, सीधा लड्डू आ जाए शब्द, तो किस में जाएगा आपका, जातिवाचक में जाएगा ये। और यदि उसका बेसन के लड्डू, गोंद के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, या उसी प्रकार से बर्फी का भी नाम लिया जा सकता है, तो ये सारे के सारे फिर किस में चले जाएंगे, ये व्यक्तिवाचक में चले जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। और जैसे चावल भी अपने कई प्रकार के होते हैं, खीर बनाने वाले चावल जैसे छोटे होते हैं, बासमती चावल होते हैं, तो वो क्या है, जब उनका नाम दिया जाता है तो वो चले जाएंगे व्यक्तिवाचक में, और नहीं किस में जाएंगे, जातिवाचक में चले जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे मैं आपको थोड़ा सा इनमें जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर करवा देती हूँ। अब देखो, ये है व्यक्तिवाचक और ये है जातिवाचक। अब क्या बताया गया है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है वो क्या होती है, अनित्य होती है, यानी कि ये प्रतिदिन नहीं होती। जैसे एक बार हो गई, जैसे कोई मनुष्य का आप ले लेते हैं, मान लो किसी व्यक्ति का नाम हमने क्या रख दिया, किसी व्यक्ति का नाम रख दिया हमने सोहन। अब वो सोहन चला गया, मर गया, तो दोबारा वैसा सोहन तो नहीं होगा ना। वो क्या होगा, कुछ समय के बाद क्या होगा, उसका अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इसकी जगह ही हम क्या करें, यहां लिख दे मानव, या मनुष्य लिख दे, चाहे आप क्या लिख दो, पुरुष लिख दो। सोहन क्या था, पुरुष था। लेकिन इसका पूरे का अस्तित्व खत्म नहीं हो सकता, बहुत सारे और पुरुष है। ये सोहन जो था किसी पर्टिकुलर सोहन है, यानी कि किसी एक विशेष व्यक्ति की हम बात कर रहे थे, वो सोहन मर गया, तो उसके बाद क्या हो गया, वही सोहन दोबारा से जन्म ले, ये जरूरी नहीं है। यानी कि उसका अस्तित्व जो है वो खत्म हो गया, इसका अस्तित्व खत्म हो गया सोहन का। लेकिन जो पुरुष जाति है आपकी, या दूसरे और सोहन थे, या और कोई मनुष्य है और पुरुष है, उनका वो तो रहेंगे ना। तो इसलिए क्या है, ये नित्य है, यानी कि उसके जैसे दूसरे मनुष्य आ जाएंगे, लेकिन यही आए ये जरूरी नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार के प्रश्न जो है HSSC में इतने मुश्किल प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, ये बता रही हूँ मैं स्टेट वाले बच्चों के लिए, उनमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये आपके समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, अनित्य है, प्रतिदिन ये काम नहीं होता है, क्योंकि शरीर की समाप्ति के साथ ही है ना व्यक्ति की पहचान खत्म हो जाती है। अब आप बोलोगे कि नहीं, जो अपने महापुरुष हुए हैं उनको आज भी याद किया जाता है, लेकिन वैसा ही दोबारा पैदा हुआ क्या, आज मुझे ये बताओ। ठीक वैसा ही वही नाम हो, और वैसी उसकी पहचान हो, वैसा ही व्यवहार हो, वैसी देशभक्ति की भावना हो, ठीक वैसा ही पैदा नहीं हुआ है, उसके जैसे दूसरे हुए हैं, ये हम मान सकते हैं। तो वो क्या है कि उसके जैसी जाति, तो फिर वो किस में चला जाएगा, जातिवाचक में चला जाएगा। सेम वही नहीं आया है, यदि वही आता तो हम मान सकते थे कि नित्य हो सकता है, कि एक बार मर गया अगले दिन फिर पैदा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा क्या है कि जो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ये अनेक होती है, यानी कि पुरुष अलग अलग नाम के हो सकते हैं, जैसे राम हो गया, कृष्ण, मोहन, गीता, बबीता, इस प्रकार से बहुत सारे नाम हो सकते हैं ना। लेकिन ये क्या है, मनुष्य या पुरुष, पुरुष की बात करेंगे तो पूरी पुरुष जाति एक ही है ना ये। तो ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर तो पुरुष शब्द एक ही लिखा गया है, और वो ही अनेक का बोध करवा रहा है। लेकिन यहाँ पर जितने लोग होंगे ना उनका अलग अलग नाम होगा, तो ये क्या है, ये अनेक है, और जातिवाचक जो संज्ञा होती है वो एक है। ये बातें भी आपको याद रखनी है। और दूसरा कुछ शब्द मैं बता देती हूँ कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से, और बार बार जो है ऐसे शब्दों को दिया भी जाता है कंफ्यूज करने के लिए। जैसे सबसे पहले हम देख सकते हैं, कामधेनु गाय को ही ले लो, ठीक है। अब यहाँ पूछा जा सकता है, कामधेनु गाय काफी उपयोगी है, और यहां लिख दे आपके यहाँ, यह गाय उपयोगी है, या गाय उपयोगी है। यह ना भी लिखे, गाय उपयोगी है, तो यहाँ पर तो क्या होगा, कामधेनु का भी जिक्र हो जाएगा इसमें। और दूसरी जो गाय है अलग अलग नस्ल की आज के समय में आई हुई है, जैसे जिनको हम देसी गाय भी बोलते हैं, रूसी गाय भी बोलते हैं, कामधेनु है, ये सारी की सारी इसमें आ जाएगी। उसी प्रकार से हम ले लेते हैं एग्जाम्पल किसका, एकलव्य का। एकलव्य क्यों प्रसिद्ध हुए थे,
एकलव्य अपने गुरु भक्ति के कारण, क्योंकि वो गुरु के आदर्श का पालन करते थे ना, गुरु को आदर्श मानते थे कि गुरु ने कह दिया वही सही है, वो कुछ भी कह दे, चाहे कितना ही मुश्किल काम हो, गुरु के द्वारा दिया गया। एकलव्य क्या करता था, उनका पालन करता था, अपने गुरु के कहे अनुसार चलता था। लेकिन यहाँ क्या है कि उसके जैसा, एकलव्य के जैसा कोई बच्चा बाद में पैदा हुआ, जैसे हम नाम लिख देते हैं यहाँ पर, विनोद तो एकलव्य है, एकलव्य है। तो यहाँ पर विनोद है ना, उसकी विशेषता किससे मिल रही है, एकलव्य से मिल रही है। तो ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा जातिवाचक में। यदि एकलव्य गुरु को आदर्श मानते थे, ये शब्द आपको ऐसे लिखा मिले सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। विनोद तो एकलव्य है, यानी कि उसकी विशेषता की तुलना उसके साथ की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर जातिवाचक में चला जाएगा। उसी प्रकार से आप यहाँ पर लता मंगेशकर की बात कर लो, कि जो अपने प्रसिद्ध जो गायिका थी लता मंगेशकर, अच्छी गायिका थी, अच्छी गायिका थी, तो किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। यदि किसी लड़की का नाम लिख दे यहाँ पर, सीता, तो क्या है, लता मंगेशकर है, यानी कि जो सीता है उसके गुण किससे मिल रहे हैं, लता मंगेशकर से मिल रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे जो शेक्सपियर थे इंग्लिश में, उनका जो है कालिदास के साथ कर दिया जाता है, या फिर कोई और अच्छा बाद में लेखक या कवि आता है, उसकी तुलना जो है शेक्सपियर से कर दी जाती है कि वह तो शेक्सपियर है, वह तो है, तो जातिवाचक में चला जाएगा। लेकिन यदि शेक्सपियर के बारे में बात की जाए तो वो किस में हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। अब जो समुद्रगुप्त थे, जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब नेपोलियन कौन था, महान विजेता था ना, तो वो फिर किस में चला जाएगा, जातिवाचक में चला जाएगा। और नेपोलियन के कारण उसको वो उपाधि दी गई है ना, कि जैसा नेपोलियन में गुण था वैसा का वैसा किसमें है, समुद्रगुप्त में है, तो इसीलिए उनको बोला जाता है। यदि सीधा समुद्रगुप्त का नाम आता तो व्यक्तिवाचक में, यदि समुद्रगुप्त तो नेपोलियन के जैसा है, समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है, तो वो किस में चला जाएगा, जातिवाचक में चला जाएगा। उसी प्रकार से हम यदि बात करें जयचंद क्यों प्रसिद्ध हुआ था, गद्दार था ना, तो एक तो बोले कि जयचंद बहुत गद्दार था, तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। और एक दूसरा एग्जांपल आपको ऐसे दे दें कि आज के समय में जयचंदों की कमी नहीं है, कि अपने देश में बहुत सारे गद्दार लोग रहते हैं। विभीषण का नाम ले लिया जाए, विभीषण जो है वो घर का भेदी था, जिसके द्वारा लंका को ढा दिया गया था, ऐसे पूछा जाए तो व्यक्तिवाचक। और यदि ऐसे आपके उदाहरण आ जाए कि आज के समय में विभीषणों की कमी नहीं है, यानी कि आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर का भेद जो है दूसरों को बताते हैं और अपने ही भाई का दुश्मन बनकर अपने ही भाई को मरवा देते हैं। और वैसे जैसे आज के समय में ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है ना कि वो लड़की तो बहुत अच्छी है, सीता जैसी है, रिश्ता कर लो, बहुत अच्छी है। यानी कि जो सीता में गुण थे, राम की पत्नी में जो गुण थे ना, वही गुण उस लड़की में, इसलिए बोला जाता है कि वह तो सीता है, वह तो सीता है। सीता जो राम की पत्नी थी वो हमारे समक्ष थोड़ी आ गई है, वो सीता तो वही थी, तो वो किस में प्रयोग होगा, नाम व्यक्तिवाचक में होगा। वह सीता है, वह तो सीता ही है, तो वो किस में चला जाएगा आपका, वो जातिवाचक में चला जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि दोनों में आपको तुलना करने के बाद जो है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद कल मैं आपको करवा दूंगी जो भाववाचक संज्ञा है उसको। अभी थोड़ा ये क्लास जो है वो ज्यादा लेंथी हो जाएगी, क्योंकि भाववाचक संज्ञा के भी आगे 5 प्रकार होते हैं, तो कल की क्लास में भी आप बने रहना। अब 3 संज्ञा की मैंने 3 क्लास दे दी आपको, एक व्यक्तिवाचक की, एक में दोनों का अंतर बता दिया आपको, और आगे जो है वो केवल भाववाचक संज्ञा के बारे में बताऊंगी मैं आपको। तीनों क्लास कर लोगे ना तो बिल्कुल अच्छे से समझ आपकी विकसित हो जाएगी। कोई भी एग्जाम में किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है तो आपसे छूटेगा नहीं। तो यदि आपको क्लास पसंद आती है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।